जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम हमेशा यही कहते हो ना कि माँ मैंने सब कुछ खो दिया है और सभी ने मेरी अच्छाइयों का फायदा उठाया है, मेरा इस्तेमाल किया हर जगह और फिर मेरा ही बुराई की। कोई यहाँ पर मेरा अपना नहीं है माँ, और कुछ भी मेरा यहाँ पर नहीं है, परंतु तुमने अपनी अच्छाई से और अच्छे कर्मों से और अच्छे स्वभाव से ईश्वर का प्रेम कमाया है मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल में तो सभी के लिए प्रेम है और तुम इंसानियत के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हो। हमेशा तुम दूसरों का मदद करते हो। तुम्हारी माता को पता है कि हर बुरे वक्त में सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, पर तुम अकेले होकर भी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारी साथ देगी। अपनों के रूप में तुम्हें शत्रु मिले हैं जो कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते और तुम्हारी खुशियों से भी जलते हैं। इस दिखावे की दुनिया ने ही तुम्हें तुम्हारी माता के प्यार की अहमियत समझ में आई है मेरे बच्चे। इसीलिए इन मूर्ख लोगों को इग्नोर करो और उदास मत हो, और इन भेड़ियों के बातों से अपने मन को दुखी मत करो। तुम तो अपनी माता का संतान हो और शेर हो। सभी को चुप कराने के लिए तुम्हारा एक दहाड़ ही काफी है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता को पता है तुम चुप हो और दुखी हो, क्योंकि तुम्हें बस अपनी माता के फैसलों के इंतजार है और अपनी माता के न्याय के इंतजार है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय करेगी और अपने फैसलों को सुनाएगी। परंतु तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ मेरे बच्चे। तुम्हारी माता अब आ रही है तुम्हारे पास, तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा न्याय करने जा रही है अब तुम्हारी माता। तुम बस शांत रहना और अपने क्रोध में कोई गलत कदम मत उठाना। बस चुप रहकर इन लोगों का तमाशा बनते हुए देखो। तुम्हारी माता के रहते हुए तुम्हें कुछ भी करने की और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे तरफ से तुम्हारी माता सभी को जवाब देंगी। और मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है। तुमने सब कुछ करके देख लिया, ना कोई दवा काम आ रही है और ना ही कोई पूजा पाठ। तुमने हर दर पर अपना माथा टेक लिया और हर मन्नत को मांग कर देख लिया, पर ये बीमारी तुम्हारे पीछा ही नहीं छोड़ रहा मेरे बच्चे, क्योंकि जाने अनजाने में तुमने अपने पितरों का दिल दुखाया है। अपनी हर भूल के लिए उनसे माफी मांग लो और हर अमावस्या को उनके लिए उनके नाम से दान करा करो, और रोज अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाने का आदत डाल लो। स्वर्ग लोक में है जो तुम्हारे बहुत करीब है। जितना तुम उन्हें याद करते हो वो भी तुम्हें उतना ही अधिक याद करते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें पूजा पाठ कराने की आवश्यकता है, जिसके कारण तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिले और वो तुम्हारी रक्षा करे। तुम पर खुश होकर वो तुम्हारे परिवार को हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचा के रखे, और हर संकट से पहले वो तुम्हें उसकी सूचना दे दे। कोई महिला है जो तुम्हारे परिवार को परेशान कर रही है, उसे तुम्हारे घर में आ रही समृद्धि देखी नहीं जाती। वो बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार करती है मेरे बच्चे। इधर उधर भटकने की जगह है, अपने पितरों के शरण में जाओ और गंगा स्नान करो, निर्धनों को खाना खिलाओ, पेड़ पौधे लगाओ और जानवरों का भी सेवा करो। 11 अमावस्या लगातार अपने पितरों का नाम लेकर उनसे माफी मांग कर उनके नाम का दान पुण्य करो। उसके बाद बड़े से बड़े शत्रु और बड़ा से बड़ा बीमारी भी तुम्हारे पीछा छोड़ देंगी। मेरे बच्चे, अपने पितृ देवों को भूलना तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से तो रंक भी राजा बन सकता है मेरे बच्चे। इसलिए उनसे तुम माफी मांग लो और उनके शरण में जाओ। वो तुम्हारे हर समस्याओं का समाधान जानते हैं। तुम्हारे पितृ हर परिस्थितियों में तुम्हारे पुकार को सुनेंगे मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे दर्द में सबसे पहले आएंगे, और वो पूरा दुनिया से तुम्हारी रक्षा भी कर सकते हैं। इसलिए अपने पितृ देव को खुश कर लो। वो तुम्हारे जीवन से हर दुख दर्द और कष्ट को मिटा देंगे
और ना चाहते हुए भी तुम्हें लोगों के ऊपर गुस्सा आता है और हर किसी से लड़ाई ही होती है और चिड़चिड़ापन ही रहता है तुम्हारे दिमाग में। तुम बहुत कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो, परंतु गुस्से में तुम भी अपने आपा को खो देते हो मेरे बच्चे, और दूसरों को ऐसे गलत गलत बातें बोल देते हो। तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो और ना ही तुम किसी को दुख पहुंचाना चाहते हो, पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हरकतों के ऊपर और जिनके षड्यंत्र के ऊपर तुम्हें बहुत अधिक क्रोध आता है, क्योंकि सभी ने मिलकर तुम्हारे हक छीना है और तुम्हें बदनाम किया है मेरे बच्चे। पर तुम भी तो इंसान हो, कब तक बेवजह के ताने और अत्याचारों को सहते रहोगे? लोग अपनी गलतियों का और अपने पापों का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा देते हैं। तुम्हारे साथ इतना बुरा करके खुद सीधे और भोले भी बन जाते हैं, जैसे कि न जाने ये लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं। ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि ये लोग तुम्हारे बारे में कभी बुरा सोच तक नहीं सकते। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, और लोगों के इसी दिखावे से तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है मेरे बच्चे, क्योंकि मुखौटे के पीछे की सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो। अब तुम इन लोगों के मुखौटों को हटाने वाले हो और सभी की सच्चाई इस दुनिया वालों के सामने लाने वाले हो तुम। और तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारी माता के पूरा सपोर्ट तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। बुराई के खिलाफ तुम्हारी इस लड़ाई में तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। तुम्हारे शत्रु ने चाहे जितने भी जाल बिछाई है, उसकी हर एक योजना के बारे में तुम्हारी माता को पता है। बस तुम्हें अपनी माता के ऊपर भरोसा रखना है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, अब तुम उनका हार देखोगे मेरे बच्चे। ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे, पर तुम्हारी माता अब तुम्हें हारने नहीं देगी। तुम्हारी जीत तो अब निश्चित है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिसके अंदर ना आत्मा है और ना ही दिल है। वो तुम्हें लेकर इतना बुरा सोचते हैं और तुम्हारे बारे में इतना बुरा बोलते हैं कि उन्हें इंसान कहलाने का भी हक नहीं है मेरे बच्चे। 24 घंटे बस तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं और हमेशा गलत चीजों में अपना दिमाग को चलाते हैं। उनकी ये गंदी सोच और तुम्हें लेकर उनके अंदर गलत विचार हैं, बहुत जल्द उनकी पतन का कारण बनेंगी मेरे बच्चे। अपनी जिन होशियारी पर और अपने तेज दिमाग पर इन लोगों को जितना घमंड है मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माता उन लोगों को उन्हीं के दिमाग से मार्क देगी। तुम हमेशा अपने दिल से सोचते हो मेरे बच्चे, तुम इतना गंदा खेल कभी नहीं खेल सकते। तुम्हें हर वक्त हारा हुआ और ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि माँ मैं इन लोगों से कभी नहीं जीत पाऊंगा, परंतु तुम्हारे हर एक मकसद को तुम्हारी माता पूरा करेगी मेरे बच्चे। तुमने तो ऐसी गंत में भी अपनी नेकी को करना नहीं छोड़ा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे साथ जितना भी गंदा व्यवहार किया गया उसकी अब कोई माफी नहीं है मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारी माता ऐसे लोगों को कभी माफ करेगी। तुम्हारे जीवन में अब मिरेकल्स होने जा रहे हैं। अब हर बाजी पलटने वाली है। अब तो कुछ ऐसा होगा और इतना बड़ा होगा जिसे ना तो तुम भूल पाओगे और ना ही तुम्हारा शत्रु भूल पाएगा। अब तुम्हारे दुख का अंत होने जा रहा है मेरे बच्चे। जिन लोगों ने भी किसी मोड़ पर तुम्हें गिराने की योजना बनाई, अब वो लोग बेनकाब होने जा रहे हैं, और ये सब कुछ बहुत ही अचानक होगा। तुम जहाँ पर फंसे हो और जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, उसमें तुम्हारी माता का चमत्कार तुम्हें दिखेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे दर्द को कितना महसूस किया है, इस बात का प्रमाण तुम्हारी माता तुम्हें देंगी। जो तकलीफ तुम सभी से छुपा कर जी रहे थे, उसमें तुम्हें जीत मिलेगी मेरे बच्चे। तुम किसी से भी कम नहीं हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, अब वो लोग तुम्हारी ताकत को देखेंगे और तुम्हारी माता के शक्तियों से सामना करेंगे, और उसके बाद ये पूरा समाज तुम्हारे शत्रुओं का तमाशा देखेगा मेरे बच्चे। अब लोग तुम्हारी सच्चाई को देखेंगे।
तुम्हारे क्रोध के कारणों को जानने के बाद जो लोग तुम्हें हमेशा से गलत समझते थे, वो सभी लोग तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।